ओके, तो कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन का रियल मीनिंग ये होता है कि सामने वाले से जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनको आपकी बात समझ आ जाए, राइट? चाहे वो आप हिंदी में बोलो, चाहे वो आप इंग्लिश में बोलो, बट द एसेंस एंड द मीनिंग ऑफ दैट कम्युनिकेशन, जो आप बात कहना चाहते हो सामने वाले को, उन्हें वो समझ आ जाए, राइट? तो कम्युनिकेशन बहुत सारे जॉब्स में इंपॉर्टेंट नहीं भी है. व्हेन इट कम्स टू इन द सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, दे सी नॉलेज मोर देन कम्युनिकेशन. आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, द डिजाइनिंग, द ड्राफ्ट्समैनशिप. तो काफी जगह नहीं भी इम्पोर्टेंट है. कई But बार लिखा होता है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो इसका मतलब नॉर्मली लोग समझ लेते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो क्या ये इंग्लिश के लिए लिखा होता है या? यस, मोस्टली इट इज रिटन फॉर इंग्लिश, बट एज आई सेड कि हर जॉब की डिमांड नहीं होती है इंग्लिश. अगर आप अपने आप को अच्छे से, एज आई सेड, रेज्यूमे इज योर साइलेंट सेल्समैन. अगर आप अच्छे से अपने आप को बता पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक चैनल सेल्स का जो एप्लीकेंट होता है उसे डीलर से डील करना है डेली. सो दे डोंट, द एम्प्लॉयर्स डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. तो कैंडिडेट और एम्प्लॉयर के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी देखा जाता है. तो किस टाइप की कम्युनिकेशन गैप्स होती है? कम्युनिकेशन गैप्स बहुत होती है रिलेटेड टू घोस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स. आपने इंटरव्यू दिया एंड HR कुछ भी रिप्लाई नहीं करते हैं जनरली. मोस्टली बहुत बार देखा गया है कि वो, इवन इफ इट्स अ रिजेक्शन, मुझे लगता है कि रिजेक्शन भी बताओ एंड अपना फीडबैक देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई वाज द कैंडिडेट रिजेक्टेड, राइट? बिकॉज दैट विल हेल्प द कैंडिडेट टू ग्रो और उन्हें सीखने का मौका मिलेगा इससे कि ये कमी है मुझ में, मुझे इसे इम्प्रूव करना है. एग्जैक्टली. एंड इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी. कभी कभी क्या होता है, बहुत पहले की ये बात है कि हम रिज्यूमेज में फोटोज मैंडेटरी लगाते थे, बट धीरे धीरे हमें कैंडिडेट्स की कंप्लेन आने लगे कि आई वाज रिजेक्टेड ड्यू टू माय फोटोग्राफ. HR ने मतलब दे चोज अ गर्ल ओवर अ बॉय. बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं. देन we saw the trends and then now the trend is कि हम फोटोग्राफ कैंडिडेट से पूछते हैं. if you want to put it, we suggest them कि अगर आपकी कंपनी और आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, देन यू हैव टू हैव अ फोटोग्राफ, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट है. बट अगर आपका ऑफिस जॉब है, आप बैक ऑफिस में हो, तो फोटोग्राफ इज नॉट मैंडेटरी, राइट? उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है, राइट? वो होता है. दिस इट इज अ जनरल ह्यूमन टेंडेंसी कि पीपल टेंड टू टॉक टू पीपल एंड टेंड टू चूज पीपल जो ज्यादा प्रेजेंटेबल हो. एंड इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मैं बोलूंगी, बिकॉज ऑफिसेज में पीपल एक्सपेक्ट पीपल टू बी प्रेजेंटेबल. अच्छे से ऑफिस आए, एक गुड डेमिनार में रहें, अच्छे से प्रेजेंटेबल रहें. अच्छे से ऑफिस आए और अच्छा दिखना, राइट? तो में क्या डिफरेंस? बहुत डिफरेंसेस है. अच्छे से ऑफिस आना मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना. इट डजंट मीन कि आप अच्छे दिखते हो, बट आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो. एज इन आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हो, आप ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो. यू आर नॉट टेकिंग इट कैजुअली, बिकॉज ऑफिस इज अ प्रोफेशनल वर्क स्पेस, तो आप उसको कैजुअली नहीं लेते. तो जेंजिस को आप क्या सजेस्ट करोगे, क्या एडवाइस करोगे? आई ऑलवेज सजेस्ट, एज आई सेड, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से चलो, आप उसको ही फॉलो करो. एग्जैक्टली. बिकॉज इफ यू आर जॉइनिंग अ फैशन इंडस्ट्री, दे डोंट रियली एक्सपेक्ट यू टू बी इन अ वेरी फॉर्मल स्पेस. आप कैजुअल भी आ सकते हो. एंड देन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव अ पर्टिकुलर डे जहाँ पे आप कैजुअली कैजुअल कपड़े पहन के आ सकते हो वंस इन अ वीक. तो वो सारी चीजें फॉलो करो. एंड मेल्स में स्लैंग वर्ड्स लिखना, एंड देन दे हैव देयर ओन लिंगो, उनकी अपनी एक वोकैबुलरी है, तो वो यूज आप कलीग्स के साथ कर सकते हो बात करने में, बट नॉट विथ योर बॉसेस एंड एट द टाइम ऑफ राइटिंग योर मेल्स. इवन द कंपनी स्फीयर कि हम जेंजीज को कैसे रखें, बिकॉज उन्हें पता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा कैजुअल होता है, बट एट द सेम टाइम अगर दोनों बैलेंस बनाकर चले तो इवन द बॉसेस विल नॉट गेट ऑफेंडेड. उनको पता है कि दे हैव अ लर्निंग स्ट्रीक, उनके पास लर्निंग कर्व है, वो सीखना चाहते हैं, तो वो उनको भी रखेंगे. एंड आप अगर थोड़ा प्रोफेशनल रहोगे, सो यू विल ऑल्सो स्टे. हाँ, बैलेंस करना होगा. राइट.